तो हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है क्लास 12 मैथ लवर चैनल में। तो ये देखिए, पिछले के लेक्चर में हम प्रश्न कितने तक 6 तक हल करवा दिए थे। ये हमारी प्रश्नावली चल रही है 6.3 और चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव अवकलज के अनुप्रयोग। तो आइए प्रश्न देखिए, प्रश्न लिखने में गड़बड़ हो गया है, यानी बीच में ये 7 नंबर, ऊपर 8 और नीचे 9 है। तो पहले हम प्रश्न नंबर 7 को समझते हैं। तो देखिए यहाँ से प्रश्न 7 को लिखेंगे, यहाँ से हम हल और यहाँ पे लिखेंगे दिया है, दिया है, दिया है। अब देखिए पहले सवाल को समझिए, सवाल में कह क्या रहा है और पूछ क्या रहा है। तो कहा है वक्र y बराबर एक्स क्यूब माइनस 3x² माइनस 9x प्लस 7 पर उन बिंदुओं को ज्ञात करना है। इसमें बिंदु ज्ञात करना है जिन पर स्पर्श रेखाएं यक्ष अक्ष के क्या है, समांतर है। तो एक्स अक्ष के समांतर है तो dy बटे dx किसके बराबर होता है, 0 के बराबर। अगर कह देता कि y अक्ष के समांतर है तो dy बटे dx किसके बराबर होगा, इनफाइनाइट। ये सब मैं पीछे बता दी हूँ ऐसा प्रश्न। तो देखिए प्रश्न नंबर 7 को हल करते हैं। ये दिया है वक्र का समीकरण, वक्र का समीकरण, वक्र का समीकरण दिया है y बराबर एक्स क्यूब ठीक है, माइनस 3x² माइनस 9x प्लस 7। ये हमारा एक वक्र दिया है। तो इससे हम dy बटे dx का मान निकालेंगे, यानी x के रिस्पेक्ट में दोनों तरफ डिफरेंशिएशन यानी अवकलन करेंगे। यहाँ से हो जाएगा dy बटे dx, इसमें का पावर आगे पावर में से एक कम, तो ये 3x² हो जाएगा। ठीक, अब देखिए माइनस 3 कांस्टेंट अपनी जगह पे, x² का करेंगे पावर आगे पावर में से एक कम, तो यानी ये हो जाएगा 2x माइनस 9 कांस्टेंट अपनी जगह पे रहेगा और x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में होगा तो उसका 1 हो जाएगा, तो उसको छोड़ देंगे। और ये तो कांस्टेंट ऐसे ही, तो इसका 0 हो जाएगा। ये कितना के बराबर हो गया, देखिए 3x² और दोनों का आपस में गुणा कर देंगे, माइनस का 6x और माइनस का 9। अब इसमें से चाहे तो 3 कॉमन भी ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा x² माइनस का 2x और माइनस का 3, इतना हो जाएगा। अब ये क्या है, यक्ष अक्ष के समांतर है, तो यहाँ से लिखेंगे चूंकि स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा यक्ष अक्ष की समांतर है, तब के समांतर है, समांतर यहाँ से लिख दीजिएगा, समांतर होंगी यदि, चाहे हुआ तब, होंगी यदि। तो किस कंडीशन में समांतर होंगी, यानी dy बटे dx का मान 0 के बराबर आ जाएगा। तो ये हमारी x अक्ष के क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी स्पर्श रेखा। तो अब देखिए इसका मान देखिए कहाँ निकाले हैं, 3 और ये ब्रैकेट में x² माइनस का 2x और माइनस का 3 और बराबर हो जाएगा 0। अब ये इधर क्या है, इंटू में है, तो इसको इधर पक्षांतर कर देंगे तो ये बटा में हो जाएगा और 0 बटे 3 यानी क्या हो जाएगा 0। तो ये कितना बचा है, x² माइनस का 2x और माइनस 3 बराबर 0। अब देखिए ये एक हमारा गुणनखंड बन गया, तो इसको हल करते हैं। तो देखिए यहाँ से पहले समझिए, x² माइनस 2x माइनस 3, अब ये माइनस 3 है, माइनस आगे आ गया ना, तो हमको घटा कर लाना है क्या, 2, और गुणा करके लाना है 3। तो कैसे करेंगे, अब देखिए 3 में से 1 घटा देंगे तो 2 हो जाएगा, और 3 में 1 का गुणा भी कर देंगे तो 3 के बराबर आ जाएगा। तो देखिए इसको हम इधर करते हैं, x², इसको हम लिख सकते हैं 3 माइनस 1 और इंटू में यक्स और ये माइनस का 3। देखिए 3 में से 1 घटाएंगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा और बात वही हो जाएगा 2x, यानी अब करेंगे इसका तो x² माइनस, अब गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 3x, माइनस में माइनस का गुणा होगा प्लस 1x और माइनस का 3 बराबर 0। अब देखिए इसमें से कामा ले लेते हैं x तो बचेगा x माइनस 3 इतना बचेगा, और यही बात उधर भी लिख देंगे x माइनस का 3। अब इसमें से क्या कामा ले कि इतना के बराबर आ जाए गुणा करने से, तो यहाँ से प्लस 1 ले लीजिए, गुणा करेंगे तो ऊपर के बराबर आ जाएगा, और ये बराबर जो 2 हो गया उसको एक बार लिखेंगे, और ये तो x प्लस 1 है ही, तो यहाँ से x प्लस 1 हो जाएगा और एक हो जाएगा x माइनस 3 बराबर 0। और यहाँ से निकल के आ जाएगा, तब x का मान एक निकल के आ जाएगा माइनस का 1 और एक निकल के आ जाएगा ये 3, इतना निकल के आ गया। तो अब इन दोनों का मान उसमें हम रखेंगे। इसमें देखिए यहाँ से x बराबर -1, तो इसमें रखेंगे तो y -1 का क्यों होगा, तो -1, इसमें करेंगे माइनस का 3 गुणे -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 के ही बराबर आएगा, और -9 गुणे माइनस का 1 और ये प्लस 7। अब इसको करेंगे माइनस का 1 माइनस का 3 और माइनस में माइनस का गुणा होगा प्लस का 9 प्लस का 7। अब इसको हल करेंगे तो देखिए ये हो जाएगा 16
और ये हो जाएगा 4, यानी इसका मान क्या निकल के आ गया 12, यहाँ से निकल के आ गया 12। अब रखेंगे 3, तो यहाँ से यहाँ पे हो जाएगा यक्स बराबर 3 पर, तो 3 रख के देखेंगे तो यहाँ से डायरेक्ट अब रखते हैं हम, y बराबर हो जाएगा 3 का क्यू करेंगे तो 27 होगा, इसमें करेंगे तो -3, 3 का स्क्वायर 9, माइनस का 9 गुणे 3, और ये हो जाएगा प्लस का 7। अब इसको हल करेंगे, ये हो जाएगा 27 माइनस 27 माइनस 27 प्लस का 7। देखिए एक प्लस में 27 एक माइनस में 27 होती है, हमारा कट जाएगा ये दोनों, और -27 और ये 7 कितना बचेगा -20। तो ये हमारे दो बिंदु निकल के आ गई। देखिए यहाँ से यक्स बराबर -1 रखते हैं तो यक्स बराबर क्या मिलता है 3, सॉरी यहाँ पे y बराबर ना, अब यक्स बराबर 3 रखते हैं तो y बराबर क्या मिलता है -20। अब देखिए यहाँ से इतना ये सब बिंदु निकल के आ गए। अब लिख देंगे, अतः वक्र पर स्थित बिंदु, अतः वक्र पर स्थित बिंदु देखिए यहाँ पे -1 रखे हैं तो कितना मिला है 3, तो -1, 3 व अब यहाँ पे 3 रखे हैं तो कितना मिला है -20 है, और यही हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को सवाल समझ में आ गया होगा, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। तो अब देखिए इतना को रफ करते हैं, इसमें हमको बिंदु पूछा था तो ऐसे बिंदु हम निकाल के बता देंगे कि वक्र पर स्थित बिंदु इतना और इतना है, तो वक्र पर कितने बिंदु स्थित है 2। अब देखिए प्रश्न नंबर 8 को समझते हैं। प्रश्न नंबर 8 में देखिए कहा है वक्र y बराबर x - 2 का होल स्क्वायर पर एक बिंदु ज्ञात कीजिए। इसमें भी बिंदु ज्ञात करना है जिस पर स्पर्श रेखा बिंदु 2,0 और 4,4 को मिलाने वाली रेखा के क्या है समांतर है। तो ये देखिए ये दो बिंदु से हम क्या निकालेंगे, पहले इस स्पर्श रेखा का समीकरण निकालेंगे, और उस समीकरण से क्या निकालेंगे हम ढाल निकालेंगे, और ये ढाल निकालने के बाद स्पर्श रेखा और वक्र का समीकरण आपस में क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे, जिससे हम बिंदु निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ से हल करते हैं। वक्र का समीकरण दिया है y बराबर x - 2 का होल स्क्वायर। अब इसका करेंगे डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, तो dy/dx। अब इतना को मानेंगे x, तो पावर आएंगे, पावर में से एक कम, तो x की जगह पे किसको माने हैं x - 2, इसमें से एक कम हो जाएगा, और जिसको माने हैं उसका पुनः करेंगे डिफरेंशिएशन, तो x - 2 का करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो x का 1 हो जाएगा, ये कांस्टेंट है 0, तो गुणे 1 कर देंगे तभी हमारा इतना के ही बराबर आएगा। इसको मान लीजिए समीकरण 1। अब यहाँ से लिखेंगे चूंकि स्पर्श रेखा कामा बिंदु, चाहे लिख दीजिए दो बिंदु है ना, तो बिंदु यहाँ पे लिखेंगे 2,0 और 4,4 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण। यहाँ से हो जाएगा रेखा का समीकरण। दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का समीकरण क्या होता है, तो देखिए मैं लिखता हूं y - y1, और ये हो जाएगा y2 माइनस का y1 बटे x2 माइनस का x1, और ये हो जाएगा x माइनस x1। यही होता है दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का समीकरण निकालने का सूत्र। तो इससे हम स्पर्श रेखा का समीकरण निकालेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा ये x1, ये y1, ये x2 और ये y2 हो जाएगा। तो y माइनस y1 की जगह पे है 0, और देखिए y2, तो y2 क्या है हमारा 4, और ये y1 0, x2 4 और x1 है हमारा 2। इसमें रखेंगे x माइनस x1 की जगह पे क्या है 2। अब यहाँ से हल करते हैं, ये तो टोटल y हो जाएगा। इसको देखिए, इसको हल करेंगे तो ये 4 माइनस 0 है, तो 4 में से 2 हटाएंगे 2, और 1 हटाएंगे तो 2 के बराबर आएगा कि नहीं, ठीक इतना आएगा। तो इसको मैं डायरेक्ट लिखता हूँ 2, और ये हो जाएगा x माइनस 2। अब ये क्या निकल के आ गया स्पर्श रेखा का समीकरण, और ये दोनों आपस में क्या होंगे बराबर होंगे। तो यहाँ से देखिए इससे आप लोग क्या करेंगे, इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं, गुणा कर देंगे तो 2x और माइनस का 4। अब इससे हमको क्या निकालना है, इस समीकरण से हमको ढाल निकालना है। तो ढाल आप लोग दो तरीके से निकाल सकते हैं, इसका एक बार डिफरेंशिएशन कर दीजिए, ढाल निकल के आ जाएगा। नहीं तो यहाँ से y बराबर, इसकी तुलना करेंगे y बराबर mx प्लस c से, तो m की जगह पे क्या है 2 है और x, और यहाँ से
सी की जगह पे माइनस का क्या है 4 है। तो इन सब से हमको मतलब नहीं है, यानी इसकी ढाल से मतलब है। तो ढाल हमारा यम है, तो तुलना करेंगे तो यम बराबर यहाँ से 2 आ जाएगा। एक तरीका तो ये है, नहीं तो इसका एक बार डिफरेंशिएशन कर देंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो ये y है तो dy बटे dx। अब देखिए यहाँ से 2x है तो 2 कांस्टेंट को आगे रखेंगे और x का करेंगे तो 1 हो जाएगा, और ये तो कांस्टेंट है ही। तो किसी तरह से आप भी कीजिएगा तो इसका ढाल क्या निकल के आएगा 2 ही। तो जैसे मर्जी आप लोग वैसे निकाल लीजिएगा। तो हम इस तरह से लिख देते हैं, इसकी तुलना 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 y बराबर mx से करने पर तो इसकी तुलना y बराबर mx से करेंगे तो इसकी ढाल क्या निकल के आ गई 2 निकल के आ गई। अब देखिए यहाँ से ऊपर लिखते हैं हम, यहाँ पे लिखेंगे इसलिए स्पर्श रेखा स्पर्श स्पर्श रेखा, और ये देखिए स्पर्श रेखा समीकरण 1 के क्या है बराबर है। स्पर्श रेखा समीकरण 1 के बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि ये कह दिया है कि स्पर्श रेखा इतना बिंदु पे क्या है समानांतर है, तो ये दोनों स्पर्श रेखा समीकरण 1 की क्या होगी बराबर होगी। नहीं तो ऐसे भी लिख सकते हैं स्पर्श रेखा वक्र के समीकरण के बराबर होगी। तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे। यहाँ से 2x माइनस 2 और इसकी ढाल क्या निकाले हैं 2। इतना बात समझ में आया। अब देखिए इस 2 से 2 कट जाएगा तो x माइनस 2 बराबर 0, x को इधर पक्षांतर कर देंगे तो x बराबर क्या निकल के आ गया 2। x का मान 2 निकल के आ गया। अब x का मान क्या करेंगे इसमें हम रख देंगे तो y का मान निकल के आ जाएगा। यहाँ से लिखेंगे समीकरण 1 से तो y बराबर x माइनस 2 है तो 2 माइनस 2 का स्क्वायर कर देंगे तो ये हमारा किसके बराबर आ गया 0 के बराबर आ गया ना। तो यहाँ से लिखेंगे अतः वक्र पर स्थित बिंदु, अतः वक्र पर स्थित बिंदु हो जाएगा हमारा 2, 0 है, और यही हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो ठीक है, ये देखिए थोड़ा सवाल बढ़ा गई। अब इससे ये हमारा प्रश्न नंबर 9 इसी के सेम टू सेम आधारित है। इसमें तो बिंदु दिया था ना, तो इसमें डायरेक्ट स्पर्श रेखा दे दिया है, तो स्पर्श रेखा से हम ढाल निकाल लेंगे। 2 तरीका से बताए हैं कैसे कैसे निकाला जाता है। तब तक आप लोग इतना का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसको भी हम बता देते हैं। अब देखिए इसको रफ करते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ से वक्र का समीकरण दिया है y बराबर एक्स क्यूब माइनस 11x प्लस 5। इससे हम dy बटे dx पहले निकाल लेते हैं। निकालेंगे dy बटे dx, इसमें का पावर आएंगे, पावर में से एक कम, और माइनस 11 कांस्टेंट है, और x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में होगा उसका 1 हो जाएगा, और ये 5 है तो इसका तो टोटल 0 ही हो जाएगा। तो ये हमारा इसको मान लेते हैं समीकरण 1। और दिया ही है यहाँ से स्पर्श रेखा का समीकरण, स्पर्श रेखा का समीकरण यहाँ से लिख दीजिएगा, ब्रैकेट में दिया है। तो कितना दिया है y बराबर x माइनस 11। तो इसकी तुलना करेंगे y बराबर mx प्लस c से। तुलना करेंगे तो m का मान क्या निकल के आ जाएगा 1, यानी इसका ढाल 1 निकल के आएगा। ये तो ऐसे होगा। नहीं तो इसका एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy बटे dx, और x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में होगा तो 1, और ये कांस्टेंट है तो 0। देखिए दोनों तरीके से इसका 1 आ गया ना, तो इसको हम लिख देंगे इसकी तुलना y बराबर mx प्लस c से करने पर तो करेंगे तो m का मान यानी इसकी ढाल क्या निकल के आ गई 1। तो लिखेंगे स्पर्श रेखा समीकरण 1 के बराबर है, तब स्पर्श रेखा समीकरण 1 के, यहाँ से लिख दीजिए बराबर है तब, बराबर है तब। तो बराबर है तो यानी हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस का 11 बराबर 1। अब ये माइनस का 1 है, इसको उधर पक्षांतर कर देंगे तो प्लस में हो जाएगा, यानी 3x स्क्वायर 1 प्लस 11, यानी इसका हो जाएगा 12। अब इसको काटा 3 3 चौके 12, तो यानी x स्क्वायर का मान क्या निकल के आ गया 4, और x का स्क्वायर हटेगा तो ये रूट में आ जाएगा,
रूट जब हटेगा तो प्लस माइनस का चिन्ह लगेगा, और ये 4 किसका स्क्वायर है, 2 का, यहाँ से हो जाएगा 2। ये यक्स का मान एक आ गया प्लस में निकल कर और एक माइनस में निकल के आ गया। अब इससे हम इसका मान रखेंगे इसमें, तो यक्स बराबर -2 जब रखेंगे तो वाई बराबर देखते हैं क्या आता है। तो करेंगे -2 का क्यूब, तो माइनस का क्या हो जाएगा 8 और माइनस, और ये देखिए 11 अपनी जगह पे, गुणे माइनस का 2 और ये प्लस का 5। अब हल करेंगे, माइनस का 8 माइनस माइनस का गुणा होगा प्लस, 11 दूनी के 22, हाँ प्लस ये हो जाएगा 5। अब इसको हल करेंगे तो इसका मान क्या निकल के आ जाएगा हमारा 9, यानी y बराबर 9 आ जाएगा। यक्स बराबर -2 रखते हैं तो, अब यक्स बराबर प्लस का 2 रखते हैं तो देखते हैं क्या आता है। यहाँ से 2 रखेंगे तो देखिए y बराबर यहाँ से 8 हो जाएगा, और ये -11 गुणे 2 प्लस का 5, और देखिए 8 माइनस का 11, 11 दूनी के हो जाएगा हमारा 22। सॉरी यहाँ पे देखिए कुछ मिस्टेक हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है हमारा 22। अब देखिए इसको हल करते हैं, पहले जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 27, 22 प्लस 5 27 माइनस का 8, अब घटाएंगे तो ये हो जाएगा 19 प्लस का 19। ठीक, यहाँ से मिस्टेक हो रहा था ना। अब ये 22 और ये प्लस प्लस का हो जाएगा हमारा 5, इतना आ गया। अब इसको हल करेंगे, 8 5 क्या हो जाएगा 13 माइनस का 22 वाई। अब देखिए 13 और -22 हो गया तो कितना, पहले तो माइनस होगा यहाँ से, और ये किसके बराबर हो जाएगा 7 2 9 के, यानी y का मान -9 आएगा यक्स बराबर 2 पर। और ये देखिए यहाँ से दो बिंदु निकल के आ गए, लेकिन हमको इन दोनों बिंदु से मिलाना है कि स्पर्श रेखा में किसका मान रखेंगे कि ये किसको संतुष्ट करेगा। तो यहाँ से देखिए इसमें रखेंगे y बराबर यक्स माइनस का 11 है, इतना है। तो पहले ये देखिए पहले इसको रखेंगे, तो यानी y बराबर यहाँ पे 19 हो जाएगा, और ये x का मान रखेंगे -2 और -11, तो अब ये कितना हो जाएगा -13। तो क्या ये दोनों आपस में बराबर हो गई, तो ये हमारा क्या हो जाएगा गलत, क्योंकि इस बिंदु पे स्पर्श रेखा संतुष्ट नहीं करेगी। अब दूसरे पर रखकर देखते हैं, तो देखिए y बराबर यहाँ पे रखेंगे -9 और x बराबर 2 और -11, इसको करेंगे तो -9। अब ये देखिए दोनों क्या हो गई बराबर हो गई ना इस बिंदु पे, तो इस बिंदु पे ही स्पर्श रेखा संतुष्ट करेगी। तो ये वाला हमारा बिंदु नहीं होगा, यही होगा। तो इसको हम लिखेंगे, नीचे लिख देते हैं, अतः वक्र पर स्थित बिंदु, अतः वक्र पर स्थित बिंदु हो जाएगा हमारा यहाँ से 2, 9, और यही हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो ये तीनों सवाल हमारे बहुत ही आसान थे, बस आप लोगों को समझना है। तो ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। अब ये हम समझते हैं प्रश्न नंबर 10, 11 और 12 को। देखिए ये तीनों प्रश्न एक ही है, सेम टू सेम एक ही है। तो देखिए यहाँ से कहा प्रवर्तक -1 वाली सभी रेखाओं का समीकरण ज्ञात कीजिए जो वक्र y बराबर 1/x-1 कामा x डज नॉट इक्वल 1 को स्पर्श करती है। तो देखिए तीनों सवाल एक ही है। तो पहले हम प्रश्न नंबर 10 को हल करते हैं, यहाँ से हल लिखेंगे, और ये हमको इसका मान दिया है वक्र का समीकरण हो जाएगा y बराबर 1/x-1 और x डज नॉट इक्वल 1 है, यानी डज नॉट इक्वल यानी x 1 के बराबर नहीं होगा, क्योंकि बराबर होगा तो इसका मान क्या हो जाएगा हमारा इनफाइनाइट हो जाएगा ना। तो अब देखिए इसका x के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन करेंगे, ये हो जाएगा dy/dx। अब इसका क्या करेंगे कि देखिए इसको इधर हल कर देते हैं, 1/x-1 है, इतना है। तो इसके पावर कुछ नहीं है तो एक है ना, इसको ऊपर भेजेंगे तो x-1 पे पावर हो जाएगा -1, और इतना पूरे को मान के चले गए हम x, तो x पे पावर देखिए यहाँ से d/dx, x से पावर n वाला फार्मूला क्या है, पावर आगे पावर में से एक कम हो जाएगा। तो इसका करेंगे तो पावर आगे हो जाएगा और पावर में से एक कम होगा, तो जिसको x माने हैं उसके लिए एक कम होगा, x के लिए नहीं। तो इसके लिए हो जाएगा x -1 -1 और -1 कितना हो जाएगा -2, और जिसको x माने है उसका पुनः करेंगे डिफरेंशिएशन तो d/dx लगाएंगे और x -1 हो जाएगा। तो माइनस अपनी जगह पे, ये देखिए माइनस में इसको बटा में भेजेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा प्लस में x -1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसका करेंगे तो x का 1 हो जाएगा और कांस्टेंट का 0, तो इसका गुणा करेंगे 1 में तो वही बात होगी। तो इतना हम इसका मान डायरेक्ट रखते हैं, तो यहाँ से इसका मान क्या निकल के आ जाएगा -1/x -1 का
होल स्क्वायर, इतना निकल के आ गया। अब ये क्या है, प्रवणता -1 वाली, तो यहाँ से लिखेंगे चूंकि यहाँ से m का मान क्या दे दिया है, -1, इसको लिख सकते हैं स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा वक्र के समीकरण को स्पर्श कर, देखिए यहाँ से ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगी इसका मान निकालने के लिए, तो इसको लिख सकते हैं कैसे, तो लिखेंगे देखिए वक्र का समीकरण और स्पर्श रेखा की प्रवणता दोनों आपस में क्या होंगी, बराबर होगी, तो बराबर होंगी तो यहाँ से dy/dx और ये बराबर m हो जाएगा, इसका मान क्या निकल के आया है, -1/x-1 का होल स्क्वायर, इसका मान -1, इसको कटा देंगे ये आ जाएगा निकल के, इसको क्रॉस बाय मल्टीप्लाई कर देंगे तो x-1 का होल स्क्वायर बराबर 1, इतना आ जाएगा, स्क्वायर का चिन्ह हटेगा तो इधर हमारा रूट हो जाएगा, तो x-1 और ये रूट में 1, रूट जब हटता है तो प्लस माइनस का चिन्ह लग जाता है, तो जब देखिए यहाँ से प्लस चिन्ह लेने पर, तो यहाँ से लिखेंगे प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह लेने पर, तो देखिए प्लस चिन्ह लेते हैं तो x-1 बराबर प्लस का 1, इसको इधर पक्षांतर कर देंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा हमारा 2 निकल के आ जाएगा, और यहाँ से लिखेंगे माइनस का चिन्ह लेने पर, माइनस का चिन्ह लेने पर, माइनस का चिन्ह लेकर चलेंगे तो x-1 बराबर -1, -1 कट जाएगा, यानी x बराबर क्या निकल के आ गया, 0, एक निकल के आ गया, x बराबर 2 और x बराबर 0, तो अब क्या करेंगे कि अब इसमें हम रखेंगे और y का भी मान निकालेंगे, यहाँ से रख दीजिए, यहाँ से x ये 2 पर देखते हैं, ये हमारा y बराबर 1/2 -1, इसको घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, एक ही आएगा ना, 2 में से 1 घटाएंगे, 1 में 1 का भाग करेंगे तो हमारा 1 ही आएगा, अब यहाँ से करेंगे x 0 पर, तो इसका 0 रख देंगे, यानी y बराबर 1/0 माइनस का 1, ये माइनस का 1 देगा, यहाँ से 1/-1 और ये हमको माइनस का 1 देगा, यानी हम 0 रख रहे हैं x का मान तो y -1 दे रहा है, और x का मान 2 रख रहे हैं तो y कितना दे रहा है 1 दे रहा है, तो ये हमारे दोनों बिंदु निकल के आ गए, इन दोनों बिंदु पर ही स्पर्श रेखा का हमको क्या निकालना है, समीकरण निकालना है, तो यहाँ से लिखेंगे अतः अतः वक्र पर स्थित बिंदु, वक्र पर स्थित बिंदु बिंदु हो जाएगा, देखिए यहाँ से रखे हैं 2, 1 व 0, -1 है, और ये आंसर इसका नहीं होगा, ये तो पहले हम इसका वक्र पर कितना बिंदु स्थित है वो निकाले हैं, अब इन दोनों बिंदुओं का हम निकालेंगे स्पर्श रेखा का समीकरण, तो ठीक है, तब तक आप लोग इतना का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये देखिए यहीं से हमारे माइक का आवाज मतलब खत्म हो गई बैटरी, तो आइए इसको समझा देते हैं, तो यहाँ तक तो सुनाई ही दिया कि अतः वक्र पर स्थित बिंदु इतना इतना हम निकाले हैं, यहाँ तक हमारा वॉइस सुनाई दिया, लेकिन यहाँ तक नहीं सुनाई दिया क्योंकि बैटरी खत्म हो गया था ना। अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे कि है प्रवणता -1 वाली सभी रेखाओं का समीकरण ज्ञात कीजिए, तो जितना यहाँ पे 2 बिंदु आया है तो इन दोनों बिंदु का स्पर्श रेखा का समीकरण निकालेंगे, तो यहाँ से लिखेंगे इसलिए बिंदु 2, 1 पर स्पर्श रेखा का समीकरण, तो स्पर्श रेखा समीकरण निकालने का यही फार्मूला होता है, तो y - y1 बराबर x - x1, ठीक, ये हमारा सूत्र है। अब इसका मान रखेंगे तो ये हमारा है x1 का मान और ये है y1 का मान रख देंगे, y - y1 का जगह पे 1 रखे हैं और प्रवणता तो ऊपर दिया ही है -1, x - x1 की जगह पे क्या रखे हैं 2 रखे हैं। अब इसको टोटल हर करने पर x + y - 1 बराबर 0, ये एक स्पर्श रेखा का समीकरण हो गया एक बिंदु के लिए, और दूसरा बिंदु के लिए निकालेंगे तो बिंदु 0, -1 पर स्पर्श रेखा का समीकरण, तो इसी फार्मूला है, यही सब मान रख के यहाँ से हम इसका निकाल दें और यही दोनों इसका इस सवाल का हो जाएगा करेक्ट आंसर, यही इसमें करना था, तो ठीक है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए इसको रफ करते हैं, और ये सवाल नंबर क्या है, इसमें 12 जो है ना, जैसे इस पहले 10 वाले को बताए थे सेम टू सेम उसी पे आधारित है, तो उसको आप लोग कर लीजिएगा, मैं करके बता दूंगा कि इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा ना। अब देखिए प्रश्न नंबर 11 को समझिए, 11 को इसमें दिया है y बराबर 1/x - 3, अब इसका डायरेक्ट हम करेंगे डिफरेंशिएशन, ये dy/dx हो जाएगा, इसका करेंगे तो -1/x - 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये दिया x डज नॉट इक्वल 3 के बराबर नहीं है, ये हो गया। जैसे ऊपर वाला था ये भी था, तो डायरेक्ट हम इसका क्या कर दिए हैं डिफरेंशिएशन। अब यहाँ पे लिख दीजिए चूंकि m बराबर क्या हमारा 2 है, इतना है 2 है। अब इसको देखिए इधर करते हैं, यहाँ से लिखेंगे
ये dy बटे dx ये होता है m के बराबर होता है ना, और m के बराबर और टेन थीटा के भी बराबर होता है, तो जैसा मान दिया होता है वैसा रखते हैं हम। ये हो जाएगा -1/x-3 का होल स्क्वायर बराबर 2 हो जाएगा। अब इधर कर देंगे पक्षांतर, तो -1 बराबर x-3 का होल स्क्वायर और इंटू में हो जाएगा हमारा यहाँ से 2। अब इसको हल करेंगे, माइनस का 1 हो जाएगा और ये 2, और इसका तोड़ेंगे a माइनस बी के होल स्क्वायर पे, तो x का क्यूब यहाँ से सॉरी स्क्वायर है ना, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 गुड़े यक्स गुड़े 3, इतना हो जाएगा। अब देखिए इसको इधर हम हल करते हैं, -1 बराबर 2 यक्स स्क्वायर प्लस का 9 माइनस 6 यक्स माइनस का 1, दो का सब में क्या कर देंगे हम गुड़ा, यानी हो जाएगा 2 यक्स स्क्वायर प्लस यहाँ से हो जाएगा 9 दूनी 18 माइनस यहाँ से 6 दूनी 12 यक्स, ठीक इतना हो गया। और ये -1 को उधर ही पक्षांतर कर देते हैं, तो यानी 0 बराबर हो जाएगा 2 यक्स स्क्वायर माइनस का 12 यक्स, और ये हो जाएगा प्लस का 18, और ये माइनस में है तो ये प्लस का 1 हो जाएगा, और ये टोटल हो जाएगा 2 यक्स स्क्वायर माइनस का 12 यक्स और प्लस 19 बराबर 0, इतना हो जाएगा। तो अब देखिए ये गुणनखंड एक बन गया, तो इसको अब डायरेक्ट करेंगे तो ये होगा नहीं, क्योंकि ये देखिए 19 गुना के 38 38 हो जाएगा, और ये प्लस का 38 है, तो हमको यहाँ से जोड़ कर लाना है 12 और गुणा करके लाना है 38, तो नहीं ना हो पाएगा। तो एक और नियम है, इसकी तुलना करेंगे, यहाँ से इसकी तुलना इसकी तुलना एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से करने पर हो जाएगा, तो ए का मान हो जाएगा 2, बी का मान हो जाएगा माइनस का 12 और सी का मान हो जाएगा 19। अब श्रीधराचार्य का एक सूत्र होता है, तो उसको रखेंगे यक्स बराबर माइनस का बी प्लस माइनस ब्रैकेट में बी स्क्वायर माइनस का 4ac, और ये बटी में होता है 2a, और यक्स बराबर, अब देखिए इतना मान रखकर आप लोग हल कर लीजिएगा, मैं इसका डायरेक्ट लिख देता हूं मानना। देखिए यहाँ से इसका डायरेक्ट हो जाएगा 6 प्लस माइनस i√2, और ये बटी में हो जाएगा हमारा 2, यानी यक्स का मान इतना डायरेक्ट आएगा। कैसे आएगा, तो देखिए थोड़ा सा मैं हल कर दे रहा हूँ, आप लोग हल कर लीजिएगा। ये देखिए इसको हम हल कर देते हैं, ये रूट डी स्क्वायर माइनस ए सी, इसको हल करेंगे, b का मान कितना है -12 का स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा 144 होगा, और ये -4 यहाँ पे 4 रहेगा, अब गुड़े ए का मान देखिए 2 है और सी का मान 19 है, तो 144 इतना का गुणा करेंगे तो -152 हो जाएगा, और यहाँ से कर देंगे, अब इसको घटाएंगे तो -8 आएगा। तो अब देखिए 8 का करेंगे, यहाँ से हम गुणनखंड करेंगे, आर का मतलब लॉसा करेंगे, तो 2 से 4 बार में जाएगा, फिर 2 से 2 बार में, फिर 2 से 1 बार में, तो जिसका जोड़ा बनता है उसको रूट से बाहर करेंगे, और जिसका नहीं बनता वो रूट के अंदर ही रह जाता है, तो ये हो जाएगा 2 रूट के अंदर माइनस का 2। अब माइनस को भी हटाने के लिए क्या करेंगे कि आप लोग जानते हैं ना कि आई स्क्वायर -1 के बराबर होता है, तो -1 के बराबर आई स्क्वायर रख देंगे, तो यहाँ से 2 रूट के अंदर 2 तो रहे 1 की जगह -1 की जगह पे आई स्क्वायर रख देंगे, अब ये स्क्वायर होगा तो ये भी बाहर निकलेगा, तो स्क्वायर का चिन्ह हट जाएगा, यानी हो जाएगा 2i, और यहाँ से हो जाएगा 2। अब इसमें क्या किया है कि 2 कॉमन ले लिए हैं तो इसको कटा दिए हैं, वही करना है, नीचे 4 हो जाएगा और यहाँ पे 12 हो जाएगा, और यहाँ पे 2i इंटू रूट 2, तो 2 कॉमन लेकर कटा दिए हैं, तो इतना मान निकल के आ गया है। अब देखिए ये क्या हो रहा है, वक्र पर कोई ऐसा बिंदु नहीं है कि जिसकी प्रवणता 2 है, क्योंकि इसका बिंदु ही नहीं निकल पाएगा, तो इसको हिंदी में हम लिख सकेंगे, अतः वक्र पर कोई ऐसी स्पर्श रेखा नहीं है, कोई ऐसी स्पर्श रेखा नहीं है, स्पर्श रेखा नहीं है जिसकी प्रवणता 2 है, जिसकी प्रवणता प्रवणता क्या है 2 है। देखिए जब स्पर्श रेखा का समीकरण ही नहीं निकल पाया तो कैसे हम कह सकते हैं कि इसकी प्रवणता क्या है 2 है, तो इसलिए लिख सकते हैं अतः वक्र पर कोई ऐसी स्पर्श रेखा नहीं है जिसकी प्रवणता क्या है 2 है। तो ये हमारे सवाल भी कंप्लीट हो गई, और ये देखिए ये 12 नंबर सवाल को आप लोग खुद से कर लीजिएगा, ये जैसे पहले को बताया हूँ उसी पे है सेम टू सेम, तो इतना का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए प्रश्न नंबर 12 को भी मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, यानी इसका डिफ्रेंसिएशन कर देता हूँ। ये y बराबर 1/x स्क्वायर माइनस का 2x
प्लस का 3 हो जाएगा। इसको ऊपर भेजेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस 3 पे पावर क्या हो जाएगा माइनस का 1 यानी पूरे पे। अब करेंगे इसका डिफ्रेंशिएशन तो डी वाई बाटे डी एक्स हो जाएगा पावर आगे पावर में से एक कम एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 और ये माइनस का 2 इतना को मान के चले एक्स तो इसका पुनः डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो डी बटे डी एक्स लगाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 3 हो जाएगा। अब देखिए ये माइनस का 2 है इसको नीचे भेजेंगे तो प्लस में हो जाएगा माइनस एक बटे एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 3 इसका करेंगे पावर आगे पावर में से कम यानी 2x हो जाएगा माइनस का 2 कांस्टेंट है और x का करेंगे तो हमारा 1 हो जाएगा और 3 कांस्टेंट है उसका 0 हो जाएगा। ठीक इतना हो जाएगा और माइनस इसमें 2 कॉमन ले लेते हैं तो 2x माइनस 1 बटे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 3 यानी डी वाई बटे डी एक्स का मान कितना आएगा और इसकी प्रवणता क्या दिया है 2 0 दिया है ना तो यहाँ से रख देंगे इतना के जवाब के 0 रख देंगे तो माइनस 2 एक्स माइनस 1 और ये एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस 3 प्लस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये टोटल 0 हो जाएगा। तो देखिए -2 यहाँ से देखिए -2 और x -1 ये 0 के बराबर होगा इतना का भी भेजेंगे उसके बटे में तो टोटल 0 हो जाएगा। x का मान क्या निकल के आ गया 1 निकल के आ गया और x का मान इसमें हम रख के y का मान निकाल देंगे और बिंदु निकल के आ जाएगा और जो बिंदु निकल के आएगा उससे हम स्पर्श रेखा का समीकरण निकाल देंगे और वही हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो देखिए मैं तो इतना कर ही दिया आप लोग इतना कर लीजिएगा। ठीक है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बस आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।